नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको रोज़ रात को 9 बजे राजस्थान के जीके की क्लास मिलती है, जिसके अंदर रोज़ आपको 6 बजे टेस्ट दिया जाता है नानक क्लासेस के ऐप के ऊपर। उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थियों ने उस टेस्ट को ज़रूर लगाया होगा, ठीक है। तो जो हमारी नानक क्लासेस के अंदर राजस्थान जीके की सीरीज चल रही है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था राजस्थान का भूगोल पहला टॉपिक था, वो गुरुदेव ने आपको करवा दिया था। दूसरी सीरीज स्टार्ट की थी राजस्थान की राजव्यवस्था की, ठीक है। राजव्यवस्था के अंदर मैंने आपको 3 टेस्ट नानक क्लासेज ऐप के ऊपर मिल गए हैं। आपको कौन कौन से? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का टेस्ट मिल गया है। अभी 4 नंबर जो आज आपने 6 बजे टेस्ट लगाया है, उसका नाम था महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता के उस टेस्ट का हम सोल्यूशन लेके मैं आपके सामने आया हूं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। महाधिवक्ता के टेस्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन थे, ये देख लेना। छोटा सा टॉपिक था, इसलिए इसके अंदर इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं महाधिवक्ता के क्वेश्चन नंबर 1 की। सबसे पहले, महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर मिलता है? किसका? महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर मिलता है, हमें यह बताना है साथियों। तो अनुच्छेद नंबर 76, अनुच्छेद नंबर 164, अनुच्छेद नंबर 167, अनुच्छेद नंबर 165। तो किसके अंदर मिलेगा? अनुच्छेद नंबर 165 के अंदर मिलेगा। इसका उल्लेख साथियों महाधिवक्ता का। महाधिवक्ता है क्या साथियों? राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। सबसे बड़ा विधि अधिकारी बोल सकते हो क्या? विधि अधिकारी होता है। कौन होता है साथियों? महाधिवक्ता। कौन होता है राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी? महाधिवक्ता होता है। या आप इसको कानूनी अधिकारी बोल सकते हो, या आप इसको राज्य सरकार का वकील बोल सकते हो, ठीक है। तीनों के तीनों नाम महाधिवक्ता के ही हैं। सबसे बड़ा विधि अधिकारी, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी, या आप राज्य सरकार का वकील भी कह सकते हो, ठीक है। तो राज्य सरकार, अगर राज्य सरकार को आवश्यकता पड़े तो हर मामले के अंदर महाधिवक्ता की कानूनी रूप से सलाह राज्य सरकार द्वारा ली जाती है। महाधिवक्ता का उल्लेख भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? तो कौन से अनुच्छेद में मिलता है साथियों? 165 के अंतर्गत मिलता है। अभी 165 के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग के अंदर मिलता है? तो भाग कौन सा आ जाएगा साथियों? भाग आ जाएगा 6। और अनुच्छेद पूछे भाग के अंदर तो कौन सा आ जाएगा? अनुच्छेद आ जाएगा साथियों 165 नंबर। कौन सा आ जाएगा? 165 नंबर अनुच्छेद आ जाएगा। अगर भाग पूछे तो भाग कौन सा आ जाएगा साथियों? भाग आ जाएगा साथियों 6 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? देखो, कानूनी सलाहकार के बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया था। महान्यायवादी, महाधिवक्ता, लोकायुक्त, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो कौन होता है सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी? सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। कानूनी अधिकारी या कानूनी सलाहकार भी इसको बोला जाता है। कानूनी अधिकारी या कानूनी सलाहकार, ठीक है। दोनों के दोनों नाम इनके ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर आपको ये दे रखा है, राज्य महाधिवक्ता का पद है विनियामक, सांविधिक, संवैधानिक और सांविधिनेतर। तो क्या है ये पद? है साथियों संवैधानिक। संवैधानिक का क्या मतलब है? तो महाधिवक्ता के पद का उल्लेख मिलता है साथियों भारतीय संविधान के अंतर्गत मिलता है। जिस चीज का या जिस पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर मिले, उसको क्या बोला जाता है? उसको सांवैधिक या संवैधानिक पद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको संवैधानिक पद बोला जाता है। तो इनका तो उल्लेख मैं आपको अभी अभी पढ़ा के ही हटा हूं भाग नंबर 6 के अंदर। और आर्टिकल नंबर की बात करें तो आर्टिकल नंबर 165 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 165, 165 के अंदर इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो कैसा पद हो गया ये महाधिवक्ता का? महाधिवक्ता का पद हो गया साथियों संवैधानिक। कौन सा पद हो गया? संवैधानिक पद हो गया, ठीक है। अभी देख लेना, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जब नियुक्ति की बात आती है ना, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका होगा राज्यपाल। क्या होगा साथियों? राज्यपाल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो
राज्य के अंदर सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है वो कौन होगा? महाधिवक्ता होगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके कौन करेगा? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और जो केंद्र सरकार के अंदर सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो राज्य की बात कर रहा है तो राज्य के अंदर महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी साथियों? राज्य के अंदर महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, अभी अभी बता के हटाऊं, सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी नहीं, कौन है सर्वोच्च विधि अधिकारी? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है साथियों महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? आईडी दुआ, कमलकांत वर्मा, जीसी कासलीवाल और नरपतलाल लोढ़ा। तो कौन से प्रथम महाधिवक्ता? जीसी कासलीवाल। कौन थे? जीसी कासलीवाल। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर कौन है महाधिवक्ता, वर्तमान विधि अधिकारी कौन है? कौन है विधि अधिकारी? कौन है वर्तमान के अंदर राज्य सरकार के अंदर, राजस्थान के अंदर? ठीक है, लेकिन प्रथम याद रखना है, प्रथम कौन थे? जीसी कासलीवाल प्रथम महान्यायवादी महाधिवक्ता थे। किसके? राज्य सरकार के। किसके थे साथियों? राजस्थान के राज्य सरकार के थे। ठीक है, महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? देखो, महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? तो महाधिवक्ता के जो वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है ना साथियों, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, संसद और राज्यपाल के द्वारा। तो आपको जब पता है जब राज्यपाल इसकी नियुक्ति करेगा तो राज्यपाल ही इसके वेतन और भत्तों का निर्धारण करेगा ना। अपन कहीं पे भी प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब करने के लिए जाते हैं तो जो व्यक्ति अपनी नियुक्ति करता है भी, ठीक है कल से काम पे आ जाना, तेरे को इतनी सैलरी देंगे, ये बात बोलता है ना, बस वो ही सिस्टम होता है। अगर इसकी नियुक्ति जिस बंदे ने की है वही बंदा इसका वेतन भत्तों का निर्धारण करेगा। आसान भाषा के अंदर आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो कौन करता है वेतन भत्तों का निर्धारण? वेतन भत्तों का निर्धारण साथियों राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य महाधिवक्ता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? राज्य महाधिवक्ता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही बैठक में भाग लेने व बोलने का अधिकार होता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। अब बताओगे कौन सा कथन असत्य है? यह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। ये तो असत्य नहीं लग रहे मेरे को दोनों ही। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये असत्य आ गया, ये भी सही बात है। महाधिवक्ता का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। नहीं, ये बात गलत है। क्या है? ये बात गलत दे रखी है साथियों इसके अंदर। महाधिवक्ता का जो पद है या कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का तो नहीं होता, ये तो कन्फर्म है। इसलिए ये क्या हो रहा है? ये कथन गलत हो रहा है। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही में, किसी भी सदन का मतलब होता है राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। पहला कौन सा होता है साथियों? पहला होता है विधान परिषद, जो बड़ा सदन होता है या उच्च सदन जिसको बोल सकते हो। दूसरे सदन की बात करें तो दूसरा कौन सा हो जाएगा साथियों? दूसरा होगा विधानमंडल। कौन सा होगा? विधानमंडल होगा दूसरा। कौन सा होगा साथियों? विधानमंडल होगा दूसरा। इन दोनों सदनों के अंदर जब कार्यवाही चलती है ना, मैंने आपको लिखाया था BMW, कौन सी? पीएमडब्ल्यू की कार्यवाही चलती है, बजट सत्र चलता है, मानसून सत्र चलता है और विंटर सेशन चलता है यानी शीतकालीन सत्र चलता है। तो इन तीनों कार्यवाही के अंदर ये व्यक्ति भाग ले सकता है, महाधिवक्ता भाग भी ले सकता है, बोल भी सकता है। ठीक है, ये देख लेना, बोलने, भाग लेने और बोलने का अधिकार है। यह राज्य सरकार के विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि महाधिवक्ता का क्या काम होगा? राज्य सरकार के कानूनी रूप से कोई भी विषय होंगे तो उस विषयों के ऊपर सलाह देने का काम किसका होता है साथियों? महाधिवक्ता का काम होता है। किसका होता है? महाधिवक्ता का काम होता है। ठीक है, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये भी बात सही है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल इसके वेतन और भत्तों का निर्धारण करता है और राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करता है। ठीक है,
और इसके बाद में महाधिवक्ता का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। ये बात साथियों बिल्कुल गलत है, जमी नहीं ये बात। राजस्थान के एडवोकेट जनरल विधि सलाहकार हैं। राजस्थान के एडवोकेट जनरल विधि सलाहकार हैं। ठीक है, का उत्तर क्या होगा? राज्यपाल के, विधानसभा अध्यक्ष के, मुख्यमंत्री के और राज्य सरकार के। राजस्थान के एडवोकेट जनरल विधि सलाहकार हैं। किसके होते हैं ये एडवोकेट जनरल विधि सलाहकार? ये राज्य सरकार का होता है, न कि राज्यपाल का, विधानसभा अध्यक्ष का और मुख्यमंत्री का। न कि किसका होता है साथियों? राज्य सरकार का होता है। भले ही ये तीनों के तीनों पद राज्य सरकार के अंदर आ जाएं, राज्यपाल भी आ जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष भी आ जाएगा, मुख्यमंत्री भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन राज्य सरकार का ही विधि अधिकारी होगा, न कि किसी पर्सनल व्यक्ति का। जैसे पीए होता है ना, पर्सनल असिस्टेंट प्रकार से। राज्य महाधिवक्ता की योग्यता किसके बराबर होती है? राज्य महाधिवक्ता की योग्यता किसके बराबर होती है? राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के और कानून मंत्री के। देखो, महाधिवक्ता का क्या काम होता है? महाधिवक्ता एक कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है। कानूनी अधिकारी मतलब कि राज्य सरकार को कानून के मामले में जानकारी प्रदान करता है, राज्य सरकार को, ठीक है। अगर आप कानूनी अधिकारी हो तो आपकी योग्यता राज्यपाल के समान तो नहीं होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि राज्यपाल की कोई योग्यता नहीं होती। राष्ट्रपति जिसको चाहते हैं राज्यपाल बना सकते हैं, बस, ठीक है, उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, या विधानसभा और विधानमंडल के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, वो 2-3 योग्यताएं। मुख्यमंत्री की क्या योग्यता होगी? आप कानूनी अधिकारी हो, मुख्यमंत्री तो यहाँ पे बहुत बार देखे हैं, अभी 10वीं पास ही बन जाते हैं, ठीक है। कानून मंत्री के समान भी नहीं होती, और ये किसके समान होगी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी, क्योंकि आपका काम है कानून के बारे में जानकारी देना सरकार को। किसके बारे में? कानूनी रूप से सलाह देना, कानूनी रूप से सलाह देना आपका मेन काम है, ठीक है। कानूनी रूप से सलाह देना आपका मेन काम है, तो इसलिए आपकी योग्यता है वो किसके समान होगी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। आपको कानून के बारे में जानकारी होगी, इसीलिए आप क्या कर सकते हो? महाधिवक्ता आपको राज्यपाल के द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? मैंने अभी अभी बताया था, महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? तो महाधिवक्ता राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो काट ही दो, राज्य और इसका संबंध बिल्कुल नहीं होता। राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति की नियुक्ति करता है राज्य के अंदर, वो है राज्यपाल की, ठीक है। मुख्यमंत्री नहीं करते तो कौन करता है? इसके किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? ये करते हैं राज्यपाल के। देखो, राज्यपाल महाधिवक्ता की क्या करेंगे साथियों? राज्यपाल महाधिवक्ता की क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे, ठीक है। और ये उनके प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करेंगे। किसके प्रसाद पर्यंत ही कार्य करेंगे? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। वेतन भत्तों का निर्धारण ही कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। वेतन व भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। ये तीनों की तीनों चीजें कौन करेंगे साथियों? राज्य का राज्यपाल ही करेगा महाधिवक्ता के संबंध में। तो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे? ये करेंगे साथियों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। महाधिवक्ता अपना त्याग पत्र किसको देता है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को और विधानसभा अध्यक्ष को। किसको देता है? विधानसभा अध्यक्ष को नहीं देता साथियों, राज्यपाल को देगा, क्योंकि राज्यपाल ने आपकी नियुक्ति की, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत आप कार्य करोगे। राज्यपाल ने ही आपके वेतन भत्तों का निर्धारण किया, तो त्याग पत्र फिर मुख्यमंत्री को आप कैसे दे दोगे? दे सकते हो क्या? राज्यपाल ने जब आपकी नियुक्ति की, राज्यपाल ने ही आपके वेतन भत्तों का निर्धारण किया, तो त्यागपत्र किसी तीसरे व्यक्ति को क्यों दोगे? इसीलिए त्यागपत्र किसको देगा महाधिवक्ता? त्यागपत्र देगा राज्यपाल को। किसको त्यागपत्र देगा साथियों? त्यागपत्र महाधिवक्ता हमेशा ही राज्यपाल को देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होता है? महाधिवक्ता का कार्य क्षेत्र होता है, महाधिवक्ता का कार्य क्षेत्र होता है देश में, लोकसभा में, विधानसभा में और संपूर्ण राज्य में। देखो, देश के अंदर महाधिवक्ता नहीं होता। अगर देश के अंदर होगा महाधिवक्ता तो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा देश के अंदर होती है, न कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर होती है, ठीक है। तो आपको लोकसभा के अंदर भी आपका कार्य क्षेत्र नहीं होगा, विधानसभा के अंदर भी आपका कार्य क्षेत्र नहीं होगा, संपूर्ण राज्य के अंदर आप कार्य कर सकते हो, यानी संपूर्ण राज्य के मामलों में राज्य सरकार को आप कानूनी सलाह दे सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका कार्य क्षेत्र होगा वो न कि विधानसभा के अंदर ही होगा, बल्कि पूरे स्टेट के अंदर आपका कार्य क्षेत्र
लागू होता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए। संपूर्ण राज्य के अंदर महाधिवक्ता काम कर सकता है, यानी किसी भी मैटर पे राज्य सरकार को सलाह दे सकता है। अगर राज्य सरकार को उसकी सलाह की नीड होती है तो। ठीक है, महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, फिर भी विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी एक सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, चर्चा कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। यह बात संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है? देखो, महाधिवक्ता होता है विधानमंडल के दोनों सदन मैंने अभी अभी आपको बताए थे, दोनों सदन। एक होता है विधान परिषद, कौन सा? विधान परिषद। दूसरा कौन सा होता है साथियों? दूसरा होता है विधानसभा। कौन सा होता है साथियों? एक होता है विधान परिषद, दूसरा विधानसभा। इन दोनों के अंदर मैंने आपको बताया था, जब बीएमडब्ल्यू चलता है, यानी बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र जब चलता है तो कार्रवाई होती है। इन कार्रवाई के अंदर महाधिवक्ता भाग ले सकता है। कार्रवाई के अंदर भाग लेने के बाद में बोल सकते हो आप। ठीक है, कार्रवाई के अंदर भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन किसी भी मैटर के अंदर आप मतदान नहीं कर सकते। मतदान नहीं कर सकते। यह बात संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है? भी इतने अधिकार आपने महाधिवक्ता को दे दिए, लेकिन ये अधिकार संविधान के अंदर उल्लेखित कहाँ पे है? हमें ये तो पता होना चाहिए ना। इतने अधिकार तो आपने दे दिए महाधिवक्ता को, लेकिन ये अधिकार संविधान के अंदर कहाँ पे लिखे हुए हैं? इस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था। 177, 165, 166 और 164। तो कहाँ पे ये अधिकारों के बारे में वर्णन मिलता है साथियों? किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है साथियों? ये वर्णन मिलता है 177 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 177 आर्टिकल के अंतर्गत हमें ये बताया गया है भी महाधिवक्ता दोनों सदनों के अंदर बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में महाधिवक्ता का पद कब सृजित किया गया था? 1956, 1991, 2003 और 1989 के अंदर। तो कब सृजित किया गया था? ये किया गया था साथियों 1956 के अंदर। एक अधिनियम आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कौन सा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। पुनर्गठन अधिनियम आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 के अंतर्गत आया था। कब आया था? 1956 के अंतर्गत आया था, जिसके अंदर महाधिवक्ता के पद का सृजन किया गया था। ठीक है, तो महाधिवक्ता के पद के सृजन की बात करें तो 1956 के अंतर्गत। कौन से अधिनियम के अंतर्गत? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, राज्य का सबसे कानूनी अधिकारी, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा और राज्यपाल को ही अपना त्याग पत्र देगा। कार्य क्षेत्र संपूर्ण राज्य के अंदर लागू होगा, लेकिन सलाह किसको देगा? ये राज्य सरकार को देगा। तो ये थे साथियों आज के आपके 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आगे होंगे। ठीक है, और अभी वर्तमान के अंदर जो राज्य के महाधिवक्ता हैं वो कौन है, इसका जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर राज्य सरकार के महाधिवक्ता कौन है? ठीक है, तो ये थी आज की आपकी क्लास। ये देख लेना, हमारे नाना क्लासेज ऐप के अंदर राजस्थान जीके की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल गुरुदेव ने आपको करवा दिया है। अभी राजस्थान की राज्य व्यवस्था मैं करवा रहा हूँ। आज इसके 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल टॉपिक इसके 17 हैं शायद तक। कितने हैं? 17 टॉपिक है, 4 कंप्लीट करवा दिए। मिलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।